सिवाय पैदल चलने के और आप लोगों के बीच आने के। बट मैंने अपने जीवन में जो सीखा और देखा है कि कोई देश कैसे देश बनता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है। बहुत सारे लोग वक्त की, आज के दौर में वक्त सबसे कीमती होता है। इस कीमती वक्त के दौर में आप जैसे लोग जो पार्टी के लिए, जो विचारधारा से आप जुड़े होते हैं, उनके लिए इतने लगन होके मेहनत करते हैं, तब जाके इस देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं और ये देश का परचम पूरे विश्व में लहराता है। मैं जितना दिन जब वापस जाता था तो रात को सोचता था कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग बाहर से जब देखते थे तो देखते थे कि भाई एक चुनाव हो रहा है, अब आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, आप उसको वोट करते हैं। पहली बार ये रियलाइज हुआ कि चुनाव सिर्फ नहीं होता, एक एक वोट कैसे वहां पहुंचता है और इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। एक प्रशासनिक पीछे, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो या हम पार्टी हो, सबकी अपनी संगठन की एक मजबूती है। बट जितने लोग यहाँ पे हैं, इनसे कहीं 10 गुना ज्यादा लोग आपके पीछे संगठन के मेहनत करते। ये मैंने पहली बार देखा। तो उन तमाम मेहनती, ईमानदार और जुझारू जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी एनडीए को पूरे बिहार में 202, मेरे ख्याल से 202 सीट की जीत दिलाई है, इसके लिए आप सब एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। मैं ऐसा गर्व फील करता हूं कि मैं इस क्षेत्र में जब मैं पहली बार आया था तो नर्वस था। मुझे तीसरे दिन ऐसे लगा कि मैंने गलती कर दी, पता नहीं ये मुझे नहीं चुनना चाहिए था। बट जिस दिन जीत हुई उस दिन जो गर्व फील हुआ, हमने अपनी मेहनत से गरीबी दूर की, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, काम करके एक खुशी मिलती थी। बट जो अनुभव उस समय हुआ वो मैं बता नहीं सकता। तो ये अनुभव देने के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभारी हूं। बहुत सारी उम्मीदें हैं आप सभी जनता को आपके विधायक से, और मैंने 5 संकल्प बोला था। मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट वो 5 संकल्प में। जब मैं रात के 12 बजे मुझे कॉल आया किशोर भाई कि आपको सुबह 10 बजे जाना है, मुझे ऑर्डर लेने का आदत पिछले 20 साल से नहीं था। अब विजय जुलूस के बाद सीधे फोन आता है कि आपको सुबह 10 बजे पहुंचना ही होगा। तो हमने, मतलब जो आपकी आदत है तुरंत तो बदलेगी नहीं, आप भी इंसान हैं। तो मैंने बोला साहब ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं पहुंच ही नहीं सकता। फिर थोड़ी बात सुप्रीमो का फोन आया कि भाई 18 लोग आने को तैयार है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं 4 बजे सुबह निकल गया। तो जब मैं वहां पहुंचा शाम के 7 बजे मैंने ब्रश किया। आप ये सोचिए, तो जो सारे फंक्शंस थे मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, सच पूछिए। रात को जब मुझे समय मिला तो मैं 2-3 लोगों से मिला। किसी एक बहुत ही अनुभवी बड़े भाई के तौर पे मैं उनसे मिला। मैंने बोला मैं 5 संकल्प लेके आया हूं, ये पूरा करना है। तो मैं उस दिन निराश हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला ये संकल्प विकल्प कुछ नहीं होता है, वोट मिल गया, अब जाइए, श्राद्ध में जाइए, शादी में जाइए, बर्थडे में जाइए, लोगों के बीच रहिए, इसी से वोट मिलता है। मैंने बोला मेरे से ये नहीं होगा, अगर संकल्प पूरा नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे राजनीति। मैं इसके लिए नहीं आया हूं कि 15 साल हमको विधायक बन के रहना है, 20 साल विधायक बन के रहना है। जो वादे किए वो पूरा करना है। वो बड़े हंसी और मजाक में उन्होंने ये बात को उड़ा दी। मैं वो रात में, मुझे 1 बज गया, 2 दिन से नहीं सोया था, नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि भाई एक बंदा, एक यंग बंदा आके अपनी संकल्प की बात कर रहा है और इतने सीनियर व्यक्ति कह रहे कि ये संकल्प कर रहा है, कुछ नहीं होता है। तो मैं छोटा सा किस्सा बताता हूं, इससे आप मेरे बारे में समझ पाएंगे, अपने बारे में क्या कोई बताए। जब मैं पूर्णिया 2010 में वापस आया था तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुम इस शहर के लिए नहीं बने हो, तुमसे नहीं होगा, लोग तुम पैसा भी ले लेंगे, मरवा भी देंगे। तो हम सोचे कि भाई हम बाकी जगह इतने काबिल, अच्छे होके काम किए, सफलता मिला, मेरे फादर को क्यों डाउट है कि मैं यहां नहीं कर पाऊंगा। हमको 5 साल लगा समझने में कि उनको क्यों डाउट था, बट ये जिद था मेरा। तो जहां आप मेफेयर देख रहे हैं वो रमेली चाप है बेसिकली। अगर किसी को रमेली चाप के बारे में, चाप का मतलब होता है जहां 11 महीना सिर्फ पानी और उसमें मछली मिलता था, सिंघी और कबई। तो रमेली चाप का मछली कस्बा से लेके
जो कहते हैं वो दमदहा तक फेमस था, क्योंकि वो जो हाट लगता था तो वहां तक जाता था। तो वो चाप में मेफेयर हमने बनाया, किसी ने कल्पना नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे आदत, मेरा जो अपना आदत है, जो काम संभव नहीं है वो करने में हमको अंदर से जुनून आता है। ये 5 संकल्प तो हम पूरा करके रहेंगे, और इसी मतलब जो 5 साल में इसका इंतजार नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो। अब सरकार के हेल्प से हो, भाई के हेल्प से हो, किसी और के हेल्प से हो, ये 5 संकल्प पूरा करेंगे। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मैं दूसरे की बातों पे बचपन से ध्यान नहीं देता, दुनिया क्या कहती है हम सुनते ही नहीं है। कहते ना पट्टा लग जाता है घोड़े के अंदर। और आपने चुनाव में देखा होगा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। वो उनकी सोच है कि जिनको जो सोचना है सोचिए, हम अपना रास्ता बनाएंगे। और ये आपने जो विश्वास जताया है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है, हमको अपनी काबिलियत दिखानी है। क्योंकि अभी तक जो है वो आप लोगों की 15 साल की जो लड़ाई थी, आपने वो जंग अपनी मेहनत से जीता है। इसमें प्रत्याशी का कोई लेना देना नहीं है सिवाय मुस्कुराहट के। मैंने सिर्फ लोगों को मुस्कुराहट दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले 5 साल में मैं साबित करूंगा कि मैं अच्छा विधायक हूं, काबिल हूं या नहीं। और आपके दिल में, जनता के दिल में, वो जो लोग वोट दिए वो भी, जो नहीं दिए उनके दिल में भी, जो साथी मेरे साथ थे नहीं थे उनके दिल में भी मेहनत करके, काम करके जगह बनाऊंगा, और तब आभार लूंगा। ये आभार अभी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं आभार 5 साल बाद लूंगा, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ लूंगा। मेरी प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई और खेल रहता है। खेलना हमको बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है कि खेलते जब आप हैं तो आपको लड़ने की एक अंदर से शक्ति मिलती है, मानसिक रूप से भी आप मजबूत होते हैं। तो भाई ने जैसे उन्होंने बताया इंडोर स्टेडियम की बात की है, ऐसे बहुत सारे मेरे मन में बहुत सारे प्लान्स हैं। अगर मैं अभी बोलूंगा तो लगेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बट मैं बोल सकता हूं क्योंकि अब मैं वोट नहीं मांग रहा। मतलब मुझे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि जहां तक जनसंपर्क का है, हमारा पहला कार्यालय कस्बा में रेडी हो जाएगा अगले 10 दिन में, और अगले 3 महीने में तीनों प्रखंड में कार्यालय होंगे। मैं जनता मेरे पास नहीं आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, ये मेरा प्लान है। मैं इतना जानता हूं, काम करने मुझे आता है, मेहनत करने आता है, और सिस्टम बनाना भी आता है। तो अभी जो लोग, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन से बंदे की बात कर रहे हैं, उनको उन सब में मुझे रोना नहीं आता, झूठी कसम जीवन में नहीं खाया। और मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने अपने व्यापार में झूठ नहीं बोला। जहां से मैं यहां तक आया हूं तो राजनीति में भी झूठ नहीं बोलूंगा। इससे अच्छा राजनीति से बाहर चला जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो हमारा प्लान है कि जैसे ये, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है, अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं। माननीय वर्ड भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। सच पूछे तो माननीय मैं मानूंगा तब जब मैंने वो कार्य किया, और मैंने उस कार्य के लिए मेरा कोई उसमें श्रेय है। तो अभी हर चीज मेरे लिए नया है, मैं सीख रहा हूं हर दिन। बहुत गजब गजब के लोग भी मिल रहे हैं, तो हमको उनको भी समझना है, क्योंकि समझने में भी बहुत दिमाग चाहिए होता है, और तुरंत परखना भी इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको चुटकुला के तौर पे सुनाता हूं, तो आप मेरी स्थिति कैसी है वो समझिएगा। गौतम बुद्ध के बारे में सब जानते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली बोध गया में, वो पेड़ के नीचे। लेकिन आपको ये पता है कि पहला जो ज्ञान उपदेश दिए वो जाके सारनाथ में दिए। किशोर भाई तो मनोज भाई सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बिहार के बारे में। हम भी बिहारी है, एकदम खाटी है। तो जब वो पहला उपदेश वहां दिए करीब 350 किलोमीटर। अब सोचिए जब गौतम बुद्ध थे तब तो कोई गाड़ी नहीं थी, तो वो बेचारे पैदल जाके वहां पहुंच के दिए। उपदेश देने के बाद गौरव भाई के जैसे मीडिया बंधु उस समय जो रहे होंगे, नॉट इस फॉर्म में, तो उनमें से एक पूछा कि ये बात बताइए, आपको ज्ञान तो वहां प्राप्त हुआ, ये 350 किलोमीटर के बाद आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? तो बोले जहां प्राप्त हुआ वहां सबके पास ज्ञान है। तो अभी मेरे लिए क्या है, मैं जिस क्षेत्र में गया हूँ, मुझे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ज्ञान मिल रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है कि उसमें से कितना लूं कितना नहीं लूं। बट आपका ये भाई, बेटा, साथी थोड़ा समझदार है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सारी चीजों को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर दूंगा। तो हम तो प्रखंड वाइज तो ऑफिस तो कर ही रहे हैं, और थोड़ा हम लोग टेक को भी यूज करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग
पहुंच पाए, तो हम या हर समय हम हर ऑफिस में हो, क्योंकि अगर आप पटना नहीं रहेंगे, आप दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी से नहीं मिलेंगे, तो जो आपके कहते हैं ना कि जो 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, 2 मिनट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट, मंत्रालय और जहां जो ऑब्स्टेकल मतलब जो पत्थर है उसको हटाने के लिए समय देना पड़ेगा। मैंने अपना ये 5 साल व्यापार छोड़ दिया हूं। मेरी वाइफ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अब बिजनेस संभाल रही है, पहले भी मेरे साथ थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब मैं जनता के लिए काम करूंगा और वो कंपनी के लिए काम करेगी, क्योंकि पेट भी चलना चाहिए ना। तो ये अगर मैं बोलूं अगर कंपनी डुबा दूंगा तो मेरा वजूद वैसे खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने दायित्व बांट लिया है। अब मैं इस क्षेत्र में 18 घंटे काम करूंगा। तो डिजिटली हम लोग कई सारी चीजें करने के प्लान है। हर गांव तक हम जाएंगे, हर गांव की समस्या को समझेंगे। पंचायत वाइज जैसे ही ये खत्म होता है शपथ वगैरह का, पंचायत वाइज मैं जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, जिनसे नहीं मिला उनसे मिलूंगा। और मैं चाहता हूं आप अपनी जो भी आशाएं हैं इस भाई से, इस बेटा से मुझे लिखित तौर पर दें। मैं उसको फिल्टर करूंगा, प्रायोरिटाइज करूंगा कि पहले प्राथमिकता किसको दी जाए। मैं आपसे जो वक्त बोलूंगा उस वक्त में मेरी आदत है, कोशिश है करने के लिए, और वो मैं करके दिखाऊंगा। आप दें जरूर, जो भी हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे है। आपकी निजी हो, सामाजिक हो, कोई भी समस्या हो, जो मैं आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश मेरा ये दुष्यंत जी का एक लिखा हुआ है, हमारे विक्की भाई ने बोला, कहते कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा पत्थर तो उछालो यारो। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूं। जब मुझे टिकट मिला था मैंने इनको उससे पहले फोन किया था। मैं जानता था कि कोई आदमी ये बिलीव नहीं करना चाहता कि कस्बा जीता जा सकता है, पर यकीन मानिए मैं रहता गुलाब बाग में जरूर हूं, पर कस्बा के नब्ज को जानता था कि कस्बा जीता जा सकता है, क्योंकि वहां की जनता को मैंने हमेशा लड़ते हुए देखा, हारते हुए नहीं देखा। हार जीत तो किसी का भी हो सकता है। आप 2000 वोट से, छोटे से वोट से, इससे भी लास्ट टाइम भी आप जीते हुए थे। उस समय उनके पास किस्मत थी कि आपका वोट बढ़ गया। इस बार हम लोगों के पास महादेव की कृपा तो चलती रहती है ना, तो इस बार महादेव की कृपा थी कि उनका वोट बढ़ गया। अब मेरा तो यही लक्ष्य है कि अगली बार जो चुनाव हो उसमें इतना ज्यादा मार्जिन हो कि कोई सोच ही नहीं सके, और वो काम करके हम उनका दिल जीत सके। ये हमारा लक्ष्य है। तो आपकी जो भी आशाएं हैं, जो अपेक्षा है सामाजिक तौर पे, जिस क्षेत्र में मैं जाऊं उस क्षेत्र में मुझे लिखित तौर पे चाहिए। लिखित तौर पे इसलिए चाहिए कि मैं खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड भी बनाना चाहता हूं कि लोगों ने जो मुझे काम दिया मैंने उसको किया या नहीं किया। और एक अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए कि आपने दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीजों को, ताकि उसके लिए मैं प्रोसेस के तौर पे मेहनत करके उसको आगे बढ़ाऊं। बाकी और भी जितने भी कोई सुझाव है, सुझाव देने से मत चूकिए। मैं कोशिश करूंगा कि सारी सुझाएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे भाई ने अभी टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपके पास स्टेशन जंक्शन इतना नजदीक हो और चाहेंगे कि तुरंत यहीं पे अगर जंक्शन बने, तो हो सकता है ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं। पर जो मूलभूत चीजें हैं वो हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकालेंगे, और तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाए। मैं तो सिर्फ अब तो इतना, मेरे बारे में जो लोग भी जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मैं कस्बा आ गया तो मैं आपको सिर्फ एक, जिस बिजनेस से मैं आता हूं, मैं तो मनोज भाई और सारे भाइयों को बोलूंगा अब अपना जमीन मत बेचिएगा, इसकी कीमत 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में इतना काम करेंगे कि लोग भूल जाएंगे गुलाब बाग क्या है और कस्बा क्या है। ये मेरा लक्ष्य है।